हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो तिथि के स्वामी होते हैं, उनका किस तरह से एक रोल है हमारी आत्मा यानी हमारे सूर्य और हमारे मन यानी कि चंद्रमा के बीच की चीजों को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोगों से कही थी, कुंडली के अंदर ये देखेंगे प्लेसमेंट सूर्य की किधर है और चंद्रमा की किधर है, प्लस तिथि के स्वामी की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम हमारे देश के सबसे गणमान्य व्यक्ति की कुंडली को देखने की कोशिश करते हैं। ये कुंडली है कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति की जिसे देख के कोई नहीं कह सकता होगा कि वो व्यक्ति एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा बनेगा जो न सिर्फ कि भारत की आजादी बल्कि भारत के साथ साथ अन्य देशों के अंदर भी एक प्रकार के क्रांति के कारण बन जाएंगे। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, एक ऐसी प्रेरणा जिन्होंने ना सिर्फ कि भारत को आजाद कराया, उसके पहले हमने देखा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर भी नई चेतनाओं को पैदा किया। तो अब इस कुंडली से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया। देखिए, सबसे पहले सूर्य को देखें। सूर्य देव जो है वो 6 नंबर की राशि में और 12वें भाव में बैठे हैं। ऐसे देखा जाए तो 12वें भाव में सूर्य जो होते हैं वो उनका एक प्रकार से मरण कारक स्थान माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं और बुध की राशि के अंदर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, पॉजिटिव है। ये अलग बात है कि जीवन में संघर्ष अत्यधिक आएंगे, वो चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा। चंद्रमा की बात करें तो 10वें भाव के स्वामी हैं, राज्य अधिकार के स्वामी बनेंगे क्योंकि 10वां भाव है और वहां पे राहु भी साथ में है। राहु चंद्रमा के साथ में हो, व्यक्ति इमोशनल जरूर होगा लेकिन साथ साथ शार्प माइंडेड भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चंद्रमा को अपने मनोस्थिति के साथ जोड़ के देखते हैं। अब देखिए, सूर्य देव जो हैं वो 12वें में बैठे हैं, चैरिटी का हाउस है तो चैरिटी को दर्शा रहे हैं, और चंद्रदेव जो हैं 10वें में बैठे हैं वो राज्य अधिकार है, लेकिन राज्य अधिकार के अंदर राहु की मौजूदगी चंद्रमा के साथ यानी कहीं ना कहीं चुनौतियां देना ये उत्पन्न करेगा ही करेगा। अब तिथि पर आते हैं। तिथि सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका जो जन्म है वो है कृष्ण एकादशी का। तिथि के स्वामी जो हैं वो होते हैं मंगल देव, और जो देवता माने जाते हैं वो होते हैं विश्वदेवा। ठीक है, अब सबसे पहले उनकी मानसिकता को देखिए। विश्वदेवा यानी कि पूरे के पूरे विश्व को एक समान रूप से एक नजर से देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा, ये उनके अंदर नेचुरली थी, पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल तिथि के स्वामी बन रहे हैं, ऐसे स्थिति में व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ, युद्ध कौशल, रणनीति कौशल ऐसा व्यक्ति आवश्यक रूप से होगा। अब ये सवाल उठ सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग इसी तिथि के साथ आए हों, तो हमें ये चीजें कैसे देखनी है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में अपने सूर्य को देखिए। सूर्य की प्लेसमेंट क्या ऐसी राशियों में है जो उनके मित्र हैं? अगर हाँ तो थोड़ा आसानी से चीजें बनेंगी, अगर नहीं तो थोड़ा कठिनाइयों से चीजें बनेंगी। फिर आप चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा मित्र राशियों में है तो भी आसानी से चीजें बनेंगी, अन्यथा थोड़े से संघर्षों के साथ बनेंगी। जिन भाव में है उन भाव को टारगेट करिए कि कहाँ पे वो अपने आप को करना चाहते हैं। यहाँ पे सूर्य मरण कारक स्थान में है, केंद्र में चंद्रमा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आत्मा ज्यादा प्रबल होकर चलेगी, सूर्य प्रबल होकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो सूर्य की तरफ वाले ग्रह माने जाते हैं, तेज वाले ग्रह माने जाते हैं, उग्र ग्रह माने जाते हैं, फायरी प्लैनेट्स में कंसिडर होते हैं। इसलिए जो हमें एक डिफरेंस बनाना पड़ेगा कि कुछ ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के समर्थक हैं, कुछ ग्रह जो हैं वो चंद्रमा के समर्थक हैं। तो मंगल जो होंगे वो चंद्रमा से भी मित्रता रखते हैं, लेकिन उनकी राशि में जाके नीच राशि होते हैं। चंद्रमा उनकी राशि में आके नीच राशि होते हैं, उनकी राशि में आके सूर्य उच्च राशि होते हैं। तो मंगल का संबंध सूर्य के प्रति थोड़ा ज्यादा क्लोज है, घनिष्ठ है। अब देखिए, इस कुंडली में मंगल लगन पे बैठे हुए हैं। दूसरा, शुभ ग्रहों का पूरा पूरा प्रभाव, नैसर्गिक शुभ ग्रह, अगर मैं शब्द यूज करूं तो ज्यादा अच्छा होगा, नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव
कहीं ना कहीं मंगल के ऊपर है। बुध शुक्र को साथ में लेकर बैठे हुए हैं, गुरु से दृष्ट हैं। राहु केतु और चंद्रमा क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, उनका प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ेगा। तो अब इस स्थिति में तीन तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव जब मंगल को मिल रहा है, इसलिए मैंने बोला एक ऐसा व्यक्ति जिसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि इतनी कठोर, इतनी भीषण युद्ध को लड़ पाएंगे। कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी यातनाओं को सहना पड़ा, उनके साथ आगे निकलकर आना, ये कहीं ना कहीं एक सेनापति का रोल निभाना, ये मंगल की ही क्षमता है। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों का जन्म एकादशी तिथि में होता है, उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती ही होती है और उन्हें कहीं ना कहीं एक प्रकार से सेनापति का रोल निभाना पड़ता है। स्थिति मंगल शुक्र की राशि में बैठे हैं, एक प्रकार से उनके साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल से हैं, इसीलिए मंगल यहाँ पे पॉजिटिव वे में काउंट होंगे। अगर तिथि का स्वामी नीच राशि में आ जाए या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो वो खुद में थोड़ी सी चुनौतियां उत्पन्न करता है और फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। यहां पर शुभ राशि में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो उनका जो एक नेचर रहा डिसीजंस को लेने का, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है मंगल के साथ कनेक्ट होकर, और मंगल से जुड़ने के बाद कहां जाना है, सूर्य की तरफ जाना है। इसलिए हमने देखा कि काफी ज्यादा चैरिटी वाले सर्विसेज के साथ गांधी जी जुड़े रहे हैं। पहली चीज, सूर्य का संबंध 12वें भाव से, उस सूर्य को, उस आत्मा को दिए गए मकसद को चलाने का जो जिम्मा है वो मंगल के पास है। मंगल क्योंकि शुभ ग्रहों से दृष्ट है, यानी एक ऐसा सेनापति जो अपने हर सैनिक के दुख और दर्द को समझते हुए कार्य कर सके, ये कैपेसिटी महात्मा गांधी जी के अंदर थी। जब जब उन्हें जहां जहां उन्हें नजर आया कि किसी भी आंदोलन में हमारे अपने लोगों को नुकसान ज्यादा हो सकता है, वहां पे उन्होंने उन आंदोलनों पर रोक लगाने की मांग कर दी। देखिए, मंगल एक लॉजिकल प्लेनेट है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति हमेशा अपने बुद्धि बल से, अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से बड़े बड़े चुनौतियों का सामना कर सकता है और कहीं ना कहीं ऐसे हलों को, ऐसे सॉल्यूशंस को सामने लाके रख सकता है जिसे कि दूसरे लोग भी फॉलो करें, और यही महात्मा गांधी जी के साथ हो रहा था। अहिंसा की जो उन्होंने रास्ते की बात करी, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल थी उस समय की अवधि के हिसाब से, और उसे ना सिर्फ कि उन्होंने करके दिखाया दुनिया को, बल्कि पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि इसी पाथ पे चलकर हम अपने अपने देशों को भी आजाद करा सकेंगे। इसीलिए अगर हम समझ पाए तो हमारा जो तिथि का स्वामी है उसका स्वभाव, उस पे पड़ रहे ग्रहों की दृष्टि प्रभाव, और फिर सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि एक माता एक पिता है, ये किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के अवसर बना सकता है, कहीं ना कहीं ये तिथि के स्वामी से समझ में आ सकता है। धन्यवाद।